चार्ली चार्ली, आर यू देयर? चार्ली चार्ली, क्या तुम सच में हो? गाइस मैं आई स्टोल योर बेबी। हेलो हेलो। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल मल्टी एम स्क्वायर। तो आज तो हम दोनों आए हैं कुछ एंटरटेन करने के लिए, मतलब कि कुछ डेयरिंग, डरावना, मतलब कि हॉरर डेयर चैलेंज, जिसमें कि आज हम ब्लडी मैरी और चार्ली चार्ली को बुलाने वाले हैं। तो मुझसे तो ये अकेले नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं इसे बुला के लाई हूँ। तो गाइस, आप सबको तो पता है कि आज हम चैलेंजेस करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम डेयरिंग करने वाले, कुछ भूतिया काम करने वाले। तो आज हम चार्ली चार्ली और ब्लडी मैरी और हम हॉन्टेड नंबर को कॉल करने वाले हैं। ये तीन करने के लिए बहुत डर लग रहा था कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये इसमें से कौन क्या करेगा, या ये ब्लडी मैरी करेगी या मैं करूँगी, या फिर मैं चार्ली चार्ली करूँ या ये करेगी। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए हम कुछ चीट बनाए हैं। इसमें से एक ब्लडी मैरी है, एक चार्ली चार्ली है और हॉन्टेड नंबर में हमें कॉल करना है, और एक सेफ है। तो ये चीट में से हम एक चूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं किसका क्या आता है, उसी हिसाब से हम वही डेयरिंग करेंगे। क्योंकि ये डेयरिंग करने के लिए तो हमें बहुत ही डर लग रहा था, हम ऐसे नहीं करने वाले हैं। तो अभी रात के 3 बजे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 3 बज चुका है। तो अभी तो फ़िलहाल हमें बहुत ही डर लग रहा है। घर में सब सो गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जिसका जो आएगा वो वही डेयरिंग करेगा। साथ में हम रखे हैं कि वो उसी हिसाब से स्टोरी भी बोलेगा। मतलब अगर इसका चार्ली चार्ली आया तो वो चार्ली को भी बुलाएगी, और साथ में वो उसको एक्सप्लेन भी करेगी कि चार्ली चार्ली एक्चुअली है कौन। ठीक है, तो अभी हम गेम चलो शुरू कर लेते हैं। तो अभी जिसका जो आएगा वो चीट उठाएगा और उसका स्टोरी बोलेगा, और फिर उसके बाद गेम शुरू। तो गेम शुरू होने से पहले तो सबसे पहले हम माहौल बना देते हैं। तो माहौल तो हो गया, अब फर्स्ट चूज कौन करेगा उसके लिए हम रॉन्ग पेपर सीजर खेल लेते हैं। तो रॉन्ग पेपर सीजर में जो हारेगा वही पहले पेपर को चूज करेगा। रॉन्ग पेपर सीजर। तो अभी हम चीट्स लेते हैं, और ये 4 चीट्स है। लेट्स स्टार्ट इट। कॉल 666। एक्चुअली ये इतना भी मुझे डर नहीं लग रहा, बिकॉज दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर गाइस। बोला जाता है कि अगर आप नंबर 666 में कॉल करते हो तब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बट सडन आपको एक मिस कॉल आता है, देन उसके बाद 48 मैसेजेस आता है जिसमें लिखा होता है सैटर्न, जिसको इधर मालूम नहीं है सैटर्न का मतलब है डेविल। तो डेविल को एज पर सैटर्न भी बोला जाता है। और फिर कुछ अनहोनी भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने भी देखा है कि बहुत जन कॉल किए हैं एंड उनके साथ बहुत कुछ हुआ है। तो मैं भी वही ट्राई करूँगी, जबकि ये मेरा आ चुका है मेरे चीट में कॉल 666। तो ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है क्योंकि मुझे हारना नहीं है। तो चलो कॉल करते हैं। तो ये रहा फ़ोन। तो मैं अब ଦୟାକରି डायल କରିଥିବା नंबरଟିକୁ जांच କରିନିଅନ୍ତୁ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। The number you have। तो ये तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, होता है ना रेस्पॉन्स, तो थोड़ा वेट करती हूँ, कुछ अगर मिस कॉल या कुछ आए। गाइस
5 मिनट मैं वेट कर चुकी हूँ, बट कुछ भी कॉल नहीं आया या फिर कुछ भी मैसेजेस नहीं आए हैं। तो मैंने जैसे बोला था, दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ होता नहीं है, तो ये भला कैसे होगा कि फ़ोन के पीछे से कोई बात करेगा? ऐसे तो है नहीं कुछ। तो मेरा ये चैलेंज खत्म हुआ। तो नेक्स्ट ब्लडी मैरी। तो ब्लडी मैरी मैं तो नहीं, कैसे हूँ बच्ची, वही तो मैं इसके साथ ही हूँ। तो लेकिन मरूंगी तो मैं ही ना। मैं भी हूँ, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो ब्लडी मैरी तो मेरे ही पीछे आएगी ना। कुछ भी नहीं होगा। तो तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले। तो तू चैलेंज हार रही है तो नहीं नहीं एक्सेप्ट है तो देन ओके, मैं कर लूँगी। ओके ओके, इतना रोल मत कर। पर गाइज आप लास्ट तक ये ज़रूर देखना और बताना कि ये चैलेंज में कौन जीता। ओके, मैं जीतने वाली हूँ, मेरे को कमेंट में बोलना कि मैं ही जीती हूँ। हाँ, मैं जीती हूँ। मैं ठीक है, इससे पहले कर तो ले, देख तो ले कौन जीत रहा है। अच्छा ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मेरे को स्टोरी बोलना है। तो ब्लडी मैरी जो थी वो बहुत बुरी थी। वो सिर्फ भूत पिशाच का ही पूजा करती थी और वो भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। और हाँ, वो लोगों का खून करके उनके खून से नहाती थी। उसका मानना था कि वो अगर खून से नहाएगी तो वो ज़्यादा दिन तक जवान रहेगी, यौन दिखेगी। और ऐसे भी माना जाता है कि वो अमावस्या के दिन बच्चों का बलि देती है। ये मेरे को नहीं पता कि वो अमावस्या के दिन वो बच्चों का क्यों बलि देती है, लेकिन वो हर अमावस्या के दिन बच्चों का बलि देती है। लिजर्ट ने टक टक किया, मतलब कौन ये मिथ को मानता है? लिजर्ट अगर कोई साउंड करे, हम अगर कुछ बोले लिजर्ट साउंड करे तो वो सच होता है। कौन ये मिथ को मानता है? बिकॉज अभी लिजर्ट ने साउंड किया और इतने रात में डर तो लगता है भाई। तो कंटिन्यू। ठीक है, तो ब्लडी मैरी बच्चों का बलि दे के बाद शैतानों का पूजा करती थी। जब मैरी का शादी होने के बाद वो जब प्रेग्नेंट हुई तब सब ठीक ही चल रहा था। उसके परिवार में सब खुश थे। जब उसका डिलीवरी का टाइम आया तो उसे पता चला कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और उसके पेट में बच्चा था ही नहीं। तो ऐसे उसके साथ 2 बार हुआ। इतना सब होने के बाद तो वहाँ के सारे लोग उससे और भी बुरा सोचने लगे, उससे सब डरने लगे, लोग उसे शैतान समझने लगे। फिर मैरी को पता चला कि वो कभी प्रेग्नेंट थी नहीं। ये सब जानने के बाद वो फिर से ऐसे ही शैतानों का पूजा करना शुरू की। फिर उसके बाद लोगों का भी वैसे ही खून करके उनके खूनों से नहाने लगी, क्योंकि उसका ये डिप्रेशन जो सिचुएशन चल रहा था वो वैसे में बूढ़ी होते जा रही थी। वो जितनी खूबसूरत थी उससे वो कम होते जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया, मैरी का डेथ हो गया, वो मर गई। ब्लडी मैरी के मौत के बाद जब भी लोग उसे बुलाने की कोशिश करते थे तो मिरर के सामने खड़े होते थे और 3 बार ब्लडी मैरी बोलते थे, जिसके बाद ब्लडी मैरी दिखती थी और वो उसके आँखों में खून होता है और वो बहुत डरावनी दिखती है। अगर वो सच में आ भी जाए तो वो लोगों के आँखों को निकाल देती थी। अदरवाइज जो उसे बुलाते हैं उनका वो मर्डर कर देती थी, मतलब उनका खून कर देती थी। लेकिन आज भी लोगों का मानना है कि अभी भी अगर हम मिरर में उसे बुलाएंगे तो वो दिखती है और वो भी बहुत डरावनी दिखती है। अब चैलेंज तो है तो करना तो पड़ेगा ही। देखते हैं, मेरे को भी नहीं लगता कि दिखेगी, लेकिन डर लग रहा है। तो गाइस ये कैंडल एंड ये स्टिक लगाते हैं। चलो मिरर के पास। आप भी। अन्य तो सूट कौन करेगा, बूट। तो ये रहा मिरर एंड
you have to do. गाइस, मैं इधर एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारा इधर मिरर इतना भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो मिरर के सामने। तो सिर्फ बोलना है, तो शायद ब्लडी मैरी को कुछ फ़र्क ना पड़े कि हमारा मिरर गंदा है। कुछ भी कहीं पे भी आ सकती है। ओके, उतना नाटक रहने दो। सो लेट्स डू। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। गाइस, कुछ नहीं हो रहा। मैं फिर से 3 बार ट्राई करती हूँ। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, प्लीज आ सामने, प्लीज। इतना देखने का मन है, वाह वाह। अब नहीं लगता ब्लडी मैरी आएगी सामने। मैंने सुना है कि ब्लडी मैरी को और गुस्सा दिलाने के लिए बोलते हैं कि आई स्टोल योर बेबी। मैं ट्राई करती हूँ। ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर बेबी। ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर बेबी। ये क्या हुआ? शिट। ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर बेबी। यू सी, देखिए क्या हुआ। हाँ, फ्लेम थोड़ा फिर से ट्राई करती हूँ। ब्लडी मैरी, आर यू देयर? ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर बेबी। ब्लडी मैरी, लास्ट टाइम फॉर लास्ट टाइम, आर यू देयर? ब्लडी मैरी, आर यू देयर? ब्लडी मैरी, आर यू देयर? ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर बेबी, आई स्टोल योर बेबी। कुछ नहीं हो रहा गाइस, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है यहाँ पे, मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है कुछ। तो ख़त्म। अब हम दूसरा देखते हैं चैलेंज। तो आपको तो पता है ब्लडी मैरी से अब कुछ हुआ नहीं, तो अभी मेरे को जितना डर था ब्लडी मैरी से कि मैं क्या करूँगी, डर था, लेकिन अभी डर नहीं है। पर थोड़ा डर तो लग रहा था, बिकॉज बीच बीच में फ्लेम अप एंड डाउन हो रहा था। तो बट लेकिन कुछ हुआ नहीं। आई तेरे ब्रीथ से हुआ होगा। ये ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस, आप डरना मत। और हाँ, ये घर पे ये सब ट्राई मत करना, क्योंकि हम ये कर रहे हैं ताकि आप सबको दिखा सके कि सच में काम करता है या नहीं। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन घर फिर भी घर में ट्राई नहीं करना, मत करना, डेयरिंग काम मत करना, ये सब करके टाइम वेस्ट मत करना। चलो नेक्स्ट। चार्ली कौन ऐसे ट्राई करता है? ओके, इस टाइम पे और कुछ मांग लेती तो वो पूरा हो जाता। फिलहाल अभी चार्ली आए, उसे कर। ठीक है, तो चलो। अरे पहले स्टोरी बता। सॉरी, बोली थी चलो, पहले स्टोरी बता। तो गाइस, चार्ली ये कहानी कुछ 1.5 साल पुरानी कहानी है। मतलब कि मैक्सिको में एक फैमिली था, उसमें सिर्फ 3 जन थे, उसके मम्मी पापा एंड एक छोटी सी लड़की थी, और वो छोटी सी लड़की नाम था चार्ली। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसके पापा ने जहर पी लिया। क्यों, कैसे, कुछ नहीं मालूम, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। तो तब चार्ली एंड चार्ली की माँ दोनों पास गए, तो उनके पॉकेट में से 2 चीज़ निकला। एक पेपर था और 2 पेंसिल थे। 2 पेंसिल तो पता नहीं क्यों, पता नहीं, पर उस पेपर में लिखा हुआ था
चार्ली इज अ बैड गर्ल। ये भी पता नहीं क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि चार्ली अपने पापा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और उसके पापा भी चार्ली से बहुत प्यार करते थे। तो चार्ली के दिमाग में आया कि उसके पापा चार्ली इज़ अ बैड गर्ल ये क्यों लिखे थे। तो इस हादसे के बाद चार्ली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि ऐसे उसके पापा ने क्यों ऐसे लिखे थे पेपर में। वो बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई। वो ना ठीक से खाना खाती थी, वो ठीक से खाना पीना भी नहीं करती थी। सच में गाइस कुछ साउंड आई दिस ऑलमोस्ट वो खाती ही नहीं थी, तो वो वर्ड लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। तो ऐसे ही 3 महीने गुजर गए। तब बरसात का सीज़न चल रहा था। तो एक रात बहुत ही ज़्यादा जोर से बारिश हो रही थी। तो तभी उनके डोर में कोई नॉक किया। तब चार्ली की माँ पूछी कि कौन है। तब कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। दूसरी बार पूछी कौन है, तभी भी कुछ नहीं। तीसरी बार जब पूछी कि कौन है, तब एक आदमी के रोने की आवाज़ सुनी। तब चार्ली की माँ सोची कि कोई शेल्टर लेने आया होगा, क्योंकि बरसात बहुत ज़ोर से हो रहा था, कोई शायद हेल्प मांग रहा होगा। तो जब चार्ली की माँ डोर ओपन की, तब वो पूरा फ्रोज हो गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गया। वो बिल्कुल हिल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने देखा कि चार्ली के पिता थे, जो कि इस दुनिया में और नहीं थे, वो मर चुके थे। उधर उसकी माँ ना पलक झपक पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी, ना हिल पा रही थी। तब सिर्फ वो शॉक थी। वो जो देख रही थी वो विश्वास कर ही नहीं पा रही थी। तो तब चार्ली के पिता ने पूछा कि चार्ली क्या सो गई है। तब भी उसकी माँ ना कुछ बोल पा रही थी, ना कुछ भी। तो डायरेक्ट उसके पिता घर के अंदर गए। घर के अंदर जाते ही वो चार्ली के रूम की ओर गए, और तब भी उसकी माँ खड़ी थी और कहीं मूव कर नहीं पा रही थी। तब अचानक से उसके रूम में से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो साउंड चार्ली का था। तो तब उसकी माँ जैसे भी करके वो भाग के गई चार्ली के रूम, और तब देखी कि चार्ली के पिता थे ही नहीं वो रूम में, पर चार्ली मुंह के बल नीचे पड़ी हुई थी। तो जब उसके माँ ने उसे उठाया तो देखा कि वो मर चुकी थी। वो और इस दुनिया में नहीं थी, वो मर चुकी थी। तो उस टाइम पता चला कि चार्ली के 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे। उन्होंने बताया कि चार्ली हर रोज़ हर रात को अपने पिता से बात करती थी, अपने पिता को बुलाती थी, अपने पिता से बात करने के लिए वो कोशिश कर रही थी, और हर वक्त वो एक ही बात पूछती थी कि वो क्या गंदी लड़की है, वो क्या बुरी लड़की है। तो ऐसे कुछ वो गेम खेलती थी अपने पापा को बुलाने के लिए। तो उसके डेथ के कुछ दिन के बाद उसके 2 बेस्ट फ्रेंड भी ये गेम ट्रायल किए, मतलब कि वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड चार्ली को बुलाने के लिए। तो ऐसे ही एक रात को उसके 2 बेस्ट फ्रेंड चार्ली को बुलाने के लिए सोचे, और उस दिन वो दोनों के पेरेंट्स भी कहीं बाहर गए थे। पेपर में यस नो लिखे, और बीच में 2 पेंसिल रखे क्रॉस करके, और कैंडल लगाए, और बोले कि चार्ली चार्ली आर यू देयर। तब फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं हुआ, देन सेकेंड टाइम भी कुछ नहीं हुआ। जब थर्ड टाइम पूछे तब वो पेंसिल अपने आप यस की ओर मुड़ गया। तो तब वो दोनों कुछ समझ नहीं पाए, वो बहुत ही ज़्यादा ही डर गए, और वो प्रोसेस को वो आधा छोड़ के उधर से भाग के अपने अपने घर चले गए, अपने पेरेंट्स के पास। फिर वो सो गए अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो दोनों को अचानक एक ही सपना, सेम सपना आया कि उनके सपने में चार्ली थी, और चार्ली बहुत ही खतरनाक बहुत ही भयंकर दिख रही थी। वो वैसी नहीं दिख रही थी, वो बहुत ही भयानक दिख रही थी, और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों बुलाया, मुझे छोड़ दो।
तब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और अपने पेरेंट्स के साथ वो शेयर किए। तब से माना जाता है कि ऐसे पेपर में यस नो लिख के और क्रॉस करके पेंसिल को और कैंडल लगा के अगर तुम चार्ली को बुलाते हो वो चार्ली आ जाती है और कुछ अनहोनी हो जाती है। तो वही चीज़ मैं करने वाली हूँ, वो चैलेंज है। तो देखते हैं कि वो होता है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा कैंडल और ये रहा, मैं पहले से इधर यस नो लिख चुकी हूँ। और गाइस ये दो पेंसिल ही है, पेन मत समझना, ये पेंसिल वाला पेन है। तो मेरे पास नॉर्मल पेंसिल था नहीं, तो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं था, तो ये रहा पेंसिल और ऐसे क्रॉस करके मैं कर रही हूँ। लाते हैं चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली आर यू देयर। कुछ नहीं हो रहा है गाइस, 3 बार मैं बोल रही हूँ चार्ली चार्ली आर यू देयर। चार्ली चार्ली आर यू देयर। नहीं, फ्लेम को क्या हो रहा है? क्या है? होप सो। चार्ली चार्ली आर यू देयर। गाइस बस शायद ये फ्लेम ऐसे हो रहा है, बट कुछ हो नहीं रहा है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो ये पेंसिल पेन ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं बोली थी पहले से, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो, तो यहाँ पे हमारा चैलेंज ख़त्म होता है। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और हमारा ये चैलेंज वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा ऐसे ही चैलेंज वीडियो देखना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ताकि और भी हम इंटरेस्टिंग चैलेंजेस आपके लिए बना पाए। हमने तो ट्राई किया, लेकिन आप इसे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आप ये रिस्क ना लें, इसलिए हम ये वीडियो लेके आए थे। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ऐसे कोई अगर हरकत करना चाहता है तो हमारा वीडियो देख ले और ऐसी हरकत ना करे घर पे, वो बिल्कुल भी ना करे। हाँ, स्मितन का जो रिव्यू वीडियो है वो बस बहुत जल्दी आने वाला है। वो वीडियो हम बस बना रहे हैं, लेकिन वो अब तक एडिट नहीं हुआ है। बस तो इसके बाद वाले वीडियो वो आपको रिव्यू मिल जाएगा। तो प्लीज़ वेट कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो। ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ग्रे कर दो, और ये जो ग्रे कलर का लाइक बटन है उसे ब्लू कर दो। तो हम मिलेंगे और एक नेक्स्ट ग्रैंड वीडियो में। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत डर तो लग रहा है, कुछ हुआ तो नहीं, पर भाई रात 4 बजने को आया है और अभी बहुत ही सन्नाटा है। हमें अजीब अजीब से साउंड्स हो रहे हैं, पता नहीं रात में हम सोएंगे कैसे।